अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़क़द क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व क़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरून अन इबादती सयदखुलून जहन्नम दाखिलीन व क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मैंने आपके सामने एक आयत की तिलावत की है, सूरह गाफ़िर सूरह नंबर 40 आयत नंबर 60 की। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ए मेरे बंदे, मुझसे दुआ मांगो, मैं तेरी दुआ कबूल करूंगा। अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि ए मेरे बंदे, मुझसे दुआ मांगो, मैं तेरी दुआ कबूल करूंगा। जो लोग मेरी दुआ से, मेरी इबादत से तकब्बुर करते हैं, जो लोग मुझसे दुआ नहीं मांगते हैं, ऐसे लोगों को ज़लील व ख़ार करके जहन्नम में दाखिल करूंगा। कौन कह रहा है? अल्लाह ताला कह रहा है। आज का हमारा मौजू है कि खुदा के अलावा किसी से मदद मांगना, खुदा के अलावा किसी से दुआ करना। अल्लाह ताला ने हमें और आपको अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने इंसानों को और जिन्नातों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अपनी इबादत के लिए पैदा किया है अल्लाह ताला ने, लेकिन आज हम सब ये भूल गए हैं। तो यहां पे अल्लाह ताला ये नहीं फरमा रहे हैं कि आप सिर्फ मेरी ही इबादत करो, आप कामकाज मत करो, ऐसा नहीं है। लेकिन सबसे पहले खुदा का अहकाम, पहले इबादत, पहले नमाज है जो हमारे ऊपर फर्ज है, क्योंकि हम मुसलमान हैं और खुदा का जो हक है हम सब पर, सबसे पहले उस काम को अंजाम देंगे हम, उसके बाद उसके हिसाब से हम काम करेंगे। कोई भी काम करेंगे हम, चाहे कोई बिजनेस करते हैं, कोई दुकान में काम करते हैं, तो अल्लाह ताला काम करने से नहीं रोक रहे हैं। लेकिन कोई भी काम करो आप, चाहे बिजनेस करो या कहीं पर आप नौकरी करो, लेकिन जिस तरह की मिसाल के तौर पर अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में हराम भी कमाई होते हैं, हलाल भी कमाई होते हैं। तो आप कुरान और हदीस के हिसाब से आप बिजनेस करो। जैसे कि शराब बेचना हराम है, शराब बेचना पीना ये सब उसी में शामिल है। पीना क्या है? ये हराम है। आप शराब का बिजनेस करते हैं तो ये कुरान और हदीस के खिलाफ है, तो अल्लाह ताला इसको मना करते हैं। लेकिन आप हलाल बिजनेस करो, आप हलाल काम करो, आपको अल्लाह उससे नहीं रोकता है। लेकिन कोई भी काम करेंगे, लेकिन उसमें कुरान और हदीस से देखेंगे जरूर कि ये जो हम काम कर रहे हैं ये कुरान और हदीस में है या नहीं है। हम ये जरूर देखने की कोशिश करेंगे हम। अल्लाह ताला फरमाता है कुरान में, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 155 में, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जु'i व नक़सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वत थमरात वबश्शिरिस साबिरीन। अल्लाह फरमाता है कुरान में कि मैं तुमको आजमाऊंगा, रिज़्क़ में तंगी करके, फलों में कमी करके और तुम्हारे ऊपर मुसीबतें डाल करके, लेकिन तुम सब्र के साथ डटे रहो और दुआ करो। मुसीबतें देने वाला कौन है? खुदा है। और मुसीबत को हमसे दूर करने वाला भी कौन है? खुदा है। किसी बाबे में ये इतना हिम्मत नहीं है, इतना पावर नहीं है कि हमारे ऊपर कोई मुसीबतें डाल दे या फिर हमसे कोई मुसीबतें दूर कर दे। ये किसी में पावर या किसी में ताकत नहीं है खुदा के अलावा। मुसीबत देने वाला अल्लाह है, मुसीबत को हमसे दूर करने वाला भी अल्लाह है। तो हमको चाहिए कि हर मुश्किल में, हर परेशानी में खुदा के सामने झुके, खुदा से मदद मांगे, उसके सामने गिड़गिड़ाएं, रोएं, क्योंकि हम उसके बंदे हैं। वो हमारा खालिक है, वो हमारा खुदा है, उसने हमको पैदा किया है, उसने हमें बनाया है।
हमको क्या चाहिए, हम उसके सामने झुके। अगर हमारे ऊपर कोई मुसीबतें आती है, कोई तकलीफें आती है, तो हम खुदा के सामने झुकेंगे, और झुकना चाहिए। ये एक मोमिन की पहचान है। खुदा क्या फरमा रहे हैं सूरह गाफिर में कि मेरे बंदो मुझसे दुआ मांगो, मैं तेरी दुआ कबूल करूंगा, और जो लोग मुझसे दुआ नहीं मांगते ऐसे लोगों को जहरील और खार करके जहन्नम में दाखिल करूंगा। कितना बड़ी बात। तो मेरे भाइयों, कोई भी मुसीबतें आएगी या कोई भी तकलीफें आएगी तो सबसे पहले खुदा के सामने झुको, खुदा से दुआ करो। ये है तरीका। आज कोई भी मुसीबतें आते हैं, खुदा की तरफ कोई नहीं जाते, नहीं आते नहीं जाते। कोई भी मुसीबतें, कोई भी परेशानियां अगर आती है तो आज लोग खुदा से दूर जा रहे हैं, खुदा के करीब नहीं आ रहे हैं, खुदा से दूर जा रहे हैं। हमारे पर ये मुसीबतें हैं, हम नमाज पढ़ते हैं तो भी हमारे पर मुसीबतें हैं। तो याद रखो, अल्लाह ताला मोमिन ही आदमियों को आजमाता है ताकि उसके मकाम को, उसके मर्तबा को ऊपर करे। तो याद रखो कि कोई भी अगर मुश्किल आएगी, कोई भी परेशानियां आएगी, तो हम किससे दुआ मांगेंगे, हम किससे मदद करेंगे, किससे मदद मांगेंगे? हम खुदा से मदद मांगेंगे। खुदा के अलावा किसी के सामने हम नहीं झुकेंगे, चाहे वो बाबा हो या बाबे हो या कोई औलिया हो। यहां तक कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी हम मदद नहीं मांग सकते हैं। हाँ, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उसके ऊपर हम दरूद भेज सकते हैं, लेकिन जो दुनिया से गुजर चुके हैं हम उनसे मदद नहीं मांग सकते, कभी भी नहीं मांग सकते। हम अगर आप सामने मौजूद, जिस तरह आप सामने मौजूद है, तो हम आपसे बोल सकते हैं कि भाई आप एक गिलास पानी दो मुझे, या फिर आप मेरी मदद करो, हम भी आपकी मदद करेंगे। ये शिर्क नहीं है। लेकिन जो दुनिया से गुजर चुके हैं, जो दुनिया से गुजर चुके हैं, हम उससे मदद नहीं मांग सकते हैं, ये शिर्क है। तो याद रखो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी हम नहीं मदद नहीं मांग सकते हम। हाँ, अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर दुनिया में होते, इस समय होते, तो हम उसके पास जाते और कहते कि आप हमारे लिए दुआ कर दें खुदा से, या फिर हम उससे कहते कि आप हमारे लिए कुछ मदद कर दें। जाहिरी तौर पर अगर सामने होते तो, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में नहीं है, दुनिया से गुजर चुके हैं, तो हम उससे मदद नहीं मांग सकते हैं। हम उसके लिए, हम उसके ऊपर दरूद भेज सकते हैं, हम उसके लिए दुआ कर सकते हैं, लेकिन हम उससे दुआ नहीं कर सकते और नहीं हम उससे मदद मांग सकते हैं। एक हैदराबादी मौलाना साहब है, नक्शबंदी है, वो क्या कहते हैं कि अगर बाबे से, अगर बुजुर्गों से, अगर नबियों से अगर मदद नहीं मांग सकते हैं, ये शिर्क है, तो फिर अम्मी से भी खाना मांगना हराम है, शिर्क है। फिर इंसान अगर दूसरे इंसान का अगर मदद करते हैं तो ये भी शिर्क है। ये कौन कह रहा है? ये नक्शबंदी कह रहा है। तो मेरे भाइयों, याद रखो कि जाहिर में और गायब में, मौजूद में और गायब में फर्क है ना। क्योंकि अगर हम आपसे पानी मांगेंगे, यह शिर्क नहीं है, क्यों आप सामने मौजूद है और आप जिससे हमको दुआ करने के लिए, मदद के लिए बोल रहे हैं, वो मौजूद ही नहीं है। नहीं, वो इस तरह की मिसाल देते हैं कि अगर खुदा, वो नबी से, अगर बाबे से, बुजुर्गों से मांगना अगर शिर्क है, तो फिर इंसान दूसरे इंसान का अगर मदद करेगा तो ये भी शिर्क हो जाएगा। ये कौन कह रहा है? ये नक्शबंदी कह रहा है। इसका माइंड देखो किस तरह का है। इसीलिए कहते हैं ना कि जिसके पास कुरान हदीस के हवाले अगर खत्म हो जाए, अगर हवाला न मिले, तो फिर बच्चों वाला हरकतें करते हैं।
तो मेरे भाइयों याद रखो, जो सामने मौजूद रहे, जाहिरी तौर पर आप एक आदमी दूसरे आदमी का आप मदद कर सकते हैं जाहिरी तौर पर, लेकिन जो दुनिया से गुजर चुके हैं, नहीं आप उससे दुआ कर सकते हैं और नहीं आप उससे मदद मांग सकते हैं। हाँ, हम उसके लिए दुआ कर सकते हैं, आप सामने मौजूद है, अगर आप गुजर गए तो हम आपके लिए दुआ कर सकते हैं, अगर हम गुजर गए तो आप हमारे लिए दुआ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम गुजर गए तो आप हमसे मांग रहे हैं, मदद मांग रहे हैं, ये शिर्क है। अगर आप गुजर गए तो अगर हम आपसे मांगेंगे मदद तो ये भी शिर्क है। तो याद रखो कि खुदा के अलावा किसी से भी मदद मांगना ये शिर्क है। जो दुनिया से गुजर चुके हैं ये शिर्क है, ये सही नहीं है। तो मेरे भाइयों, ये हमने ये जो बातें बोली हैं ये बहुत अहम बातें हैं। और याद रखो कि अल्लाह ताला ने हमें और आपको इबादत के लिए पैदा किया है। अगर हम इबादत करेंगे, अगर हम रोजे रखेंगे तो इसमें किसका फायदा है? हमारा ही फायदा है। इसमें किसका फायदा है? हमारा फायदा है। अगर हम गुनाह से बचेंगे, अगर हम रोजे रखेंगे, जो कुरान और हदीस में है, अगर हम उसके हिसाब से चलेंगे, उसके हिसाब से काम करेंगे तो हमको फायदा है, खुदा को कुछ फायदा नहीं है। अगर हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तो इसमें क्या खुदा का कुछ नुकसान होगा? नहीं होगा, हमारा ही नुकसान होगा। आखिरत में हमको सजा मिलेगा। तो नुकसान किसका है? खुदा का है या हमारा है? खुदा तो कह रहा है कि हमारा हुक्म है, मानोगे तो ठीक है, नहीं मानोगे तो जहन्नम में धकेल दूंगा। तो काफिर लोग भी तो खुदा को नहीं मानते, वो भी नमाज नहीं पढ़ते हैं, वो भी इबादत नहीं करते हैं। तो इसमें खुदा का क्या नुकसान है? खुदा का कुछ नुकसान है क्या? खुदा का कुछ नुकसान नहीं है, और नहीं खुदा को कोई नुकसान कर सकते हैं। खुदा का हुक्म है, मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो नहीं मत मानो। लेकिन आखिरत में खुदा किसी को भी नहीं छोड़ेगा। तो काफिर भी तो नमाज नहीं पढ़ते हैं, रोजे नहीं रखते हैं, लेकिन उसका आखिरत में अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। तो अगर काफिर नमाज नहीं पढ़ रहे हैं तो खुदा को कुछ फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं पड़ रहा है। तो इसलिए अगर इसी तरह अगर हम सब नमाज नहीं पढ़ेंगे तो खुदा को क्या फर्क होगा? कुछ भी नहीं होगा। नुकसान तो हम सबको होगा ना, नुकसान हम सबको होगा। अगर हम नमाज नहीं पढ़ेंगे, अगर रोजे नहीं रखेंगे, ज़कात नहीं देंगे, अगर पैसे है, मालदार है, अगर हज भी नहीं करेंगे तो नुकसान इसमें हमारा है, खुदा का नहीं है। खुदा का हुक्म है, खुल्लम खुल्ला है कि ये मेरा बात है, ये कुरान है, ये हदीस है, मानो इसको। मानोगे कामयाब होंगे, नहीं मानोगे नाकाम होंगे। तो इसीलिए मेरे भाइयों, कोई भी काम करना है तो आप कुरान और हदीस के हिसाब से काम करना है। कोई भी काम करो तो कुरान हदीस में देखो ये सही है या गलत है, क्योंकि मोमिन के लिए ये दुनिया कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। ये दुनिया कोई कुछ नहीं है, 4 दिन की है। ये यहाँ पे हम सबको हमेशा नहीं रहना है। असल जिंदगी तो मरने के बाद है। ये तो इम्तिहान है। हम सब जो दुनिया में अभी मौजूद है, ये क्या हो रहा है? ये इम्तिहान हो रहा है। अल्लाह हम सबसे इम्तिहान ले रहा है, कौन कामयाब होते हैं और कौन नाकाम होते हैं। तो असल जिंदगी की फिक्र करो। ये दुनियावी जिंदगी के पीछे या फिर दुनियावी मालों के पीछे आप हराम को हलाल और हलाल को हराम कर रहे हैं। आखिरत का कोई फिक्र ही नहीं है कि आखिरत में हमारा क्या बनेगा। सिर्फ एक बात जहन में रखते हैं कि हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, वो हमें बचा लेंगे, हमारे बड़े बाबे हैं, वो हमें बचा लेंगे। भाई, बाबे का तो कुछ ठिकाना नहीं है, वो जहन्नम में है या जन्नत जाएगा, किधर जाएगा, उसका कुछ ठिकाना नहीं है। तुमको किधर लेके जाएगा वो? तेरे को वहां वो किधर लेके जाएगा? और एक बात बोलते हैं कि अल्लाह गफूर रहीम है, हम जो गलती कर रहे हैं अल्लाह माफ करने वाला है, रहम करने वाला है। गलती भी कर रहे हैं, सुबह गलती कर रहे हैं, शाम में गलती कर रहे हैं, 24 आवर से गलती कर रहे हैं, अल्लाह माफ करने वाला है। ये गलती क्या? अल्लाह माफ करने वाला है।
कि अगर हम एक गलती करेंगे तो अल्लाह से माफ़ी मांग लेंगे तो अल्लाह माफ़ कर देगा, अल्लाह गफूर रहीम है। तो मेरे भाइयों, ये फिर क्यों भूल जाते हो कि अल्लाह पकड़ने वाला भी है, अल्लाह पूछने वाला भी है, अल्लाह सिर्फ माफ़ करने वाला नहीं है। जहाँ पे ये लिखा है ना कि अल्लाह रहम करने वाला है, करम करने वाला है, आप थोड़ा आगे पढ़ के देखो ना क्या लिखा है। अगर बात मानोगे तो रहम करने वाला है, बात नहीं मानोगे पकड़ने वाला है। बार बार अगर गलती गुनाह करोगे तो यही सोचते हैं कि अल्लाह माफ करने वाला है। तो मेरे भाइयों, बुराई से बचना है, गुनाहों से हमें बचना है और कुरान और हदीस के हिसाब से हमें चलना है, न कि बाबे या बुजुर्ग के पीछे चलना है। आज बहुत ऐसे लोग हैं, आप उसके सामने कुरान हदीस पेश कर दो, वो क्या बोलेगा? हमारे बाबे ने ये कहा है, हमारे बुजुर्गों ने ये कहा है। आप उसके सामने कुरान खोल के दिखा दो कि ये आयत है कि दूसरों से हम मदद नहीं मांग सकते हैं, मुर्दों से मदद नहीं मांग सकते हैं, हम ये नहीं कर सकते हैं। कुरान में वाज़े तौर पर आयत है और उसको दिखा भी दोगे लेकिन फिर भी मानने वाला नहीं है। क्या कहेगा? नहीं, हम इसको नहीं मानते, हमारे बड़े बुजुर्गों ने ये कहा है। और ये मैं आपको जाहिल की बात नहीं कर रहा हूँ जिसके पास इल्म नहीं है, मैं ये उसकी बात कर रहा हूँ जिसके पास इल्म है, कुरान और हदीस का इल्म है, जो अपने आप को आलिम बोल रहे हैं, जो अपने आप को मुफ्ती बोलते हैं। मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उसकी बात कर रहा हूँ। चाहे देवबंदी रहे, चाहे बरेलवी रहे, चाहे अहले हदीस रहे, चाहे शिया रहे, कोई भी रहे, आप उसको कुरान और हदीस दिखा दो, देखो ये कुरान में ये लिखा है, फिर भी क्या बोलेगा? नहीं, हमारे बाबे ने तो ये कहा है, कुरान में है वो सही है, हदीस में है तो सही है, लेकिन हमारे बाबे ने ये कहा है, हमारे बुजुर्गों ने ये कहा है। क्या हमारे बुजुर्ग गलत होंगे? ये काफिर वाला सवाल। क्या हमारे बुजुर्ग गलत होंगे? जिस तरह काफिर लोग एक अकीदे पर एक बात पर मजबूत है ना, वो क्या कहते हैं? अगर आप उसको कुरान दिखाओगे, बोले कुरान में ये लिखा है, वो क्या कहते हैं? कि हमारे बाप दादा क्या पागल थे क्या? क्या हमारे बाप दादे पागल थे क्या? तो यही वाला लफ्ज आज मुसलमान बोल रहे हैं। आज मुसलमानों को कुरान दिखा दो, वो बोलेगा हमारे बाबे ने ये क्या है, हमारे बाबे ने ये कहा है। आप कुरान भी दिखा रहे हो, वही काफिर वाला इसका माइंड है, दिमाग है। कुरान भी दिखाओ, हदीस भी दिखाओ, भाई हदीस में ये लिखा है, कुरान में ये लिखा है। नहीं, हमारे बाबे ने ये कहा है, हम पहले बाबों की बातों को मानेंगे। ये काफिर वाला सवाल है। काफिर भी इसी तरह का अकीदे रखते हैं। आप जाओ का किसी काफिर के पास, आप बोलो जाके कुरान में तो ये लिखा है, वो क्या बोलेगा? वो बोलेगा तेरा दिमाग खराब है क्या, तू पागल है क्या, और मैं क्या पागल हूं, और मेरा जो बाप दादा जो पहले गुजर चुके हैं वो सब क्या पागल थे क्या? वो इस तरह की बात करेंगे। तो आज मुसलमान में क्या, मुसलमान इस तरह की बात कर रहे हैं। आप कुरान में दिखाओ, वो क्या बोलते हैं? हमारे क्या बुजुर्ग और बाबे पागल थे क्या? तो इस अकीदे पर, इस बात पर काफिर में और मुसलमान में, मैं सारे मुसलमान को नहीं बोल रहा हूँ। मुसलमान बहुत सारे अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि सारा गलत ही है, ऐसा मैं कभी नहीं बोल सकता हूँ। हाँ, मुसलमान में अच्छे हैं जो हक बात बोलते हैं, हक बात को सुनना पसंद करते हैं, लेकिन कुछ जो इस्लाम को जो बदनाम करते हैं वो इस तरह की बातें करते हैं। तो मेरे भाइयों, ये बात याद रखो कि अल्लाह ताला ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है और अल्लाह ताला हमसे पूछेगा, आखिरत में हमसे सवाल करेगा कि मैंने तुमको इतना कुछ दिया, इल्म दिया, माल दौलत दिया, बता तूने किधर किधर इसको इस्तेमाल किया, किधर खर्च किया। क्या जवाब देंगे उस वक्त? कि हमारे बाबे ने हमको ये बताया था, हमारे बुजुर्गों ने हमको ये बताया था। ये बाबे बुजुर्ग है ना, आखिरत में वो दिखाई नहीं देंगे। आज जिस बाबे बुजुर्ग के पीछे पड़े हुए हो ना, मरो पता चल जाएगा ये बाबे बुजुर्ग कौन है। बाबे ये बुजुर्ग तुम्हारा दुश्मन है, खुलाफ दुश्मन है। मर के देखो, पता चल जाएगा कि ये बाबे बुजुर्ग तुम्हारा काम आने वाला है या नहीं काम आने वाला है, पता चल जाएगा आपको।
अगर आजमाना है दुनिया में आजमा लो आप जाके। ये पैसे, सिर्फ पैसे, पैसे दो बाबे। तो मेरे भाई याद रखो, सूरह ज़ुमर में आयत है, आयत नंबर 7 है कि कोई भी जान दूसरी जान का बोझ नहीं उठाएगा। और सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 48 के अंदर में है, डरो उस दिन से जब कोई किसी का साथ नहीं देगा, कोई किसी का कोई किसी का काम नहीं आएगा, और कोई भी शख्स किसी दूसरे शख्स का मदद नहीं कर पाएगा। याद रखो ये बात, ये कुरान में वाज़ेह तौर पर है। अब तुम जो गलती करोगे इसका हिसाब तुमको खुद देना पड़ेगा। ये बात खूब अच्छी तरह याद रखना। और ये वाला जो आयत है सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 48 का है, 48 आयत नंबर। आप किसी मुफ्ती को दिखाओ जाके, जो बाबे को जो मानते हैं, वो क्या बोलेगा? नहीं ये तो सही है, लेकिन आप हमारे पीछे लगो, आप हमारे पीछे लगो, मैं तुमको जन्नत में लेके चले जाऊंगा। ये मैं अपने कानों से सुना हूं, मैं हमेशा ये सुना हूं। इस तरह की बात करते हैं। भाई तेरा कुछ ठिकाना नहीं है, तू किधर जाएगा? जन्नत जाएगा, जहन्नम जाएगा? तू दूसरों को किधर लेके जाएगा? तेरा कुछ गारंटी नहीं है कि तू जहन्नम में जाएगा, ये जहन्नम के भीतर जाएगा, जहन्नम के लास्ट में जाएगा, उसका कुछ तेरे को इल्म नहीं है। तो मेरे भाइयों याद रखो, ये जितना बाबे बन के जो घूर रहा है ना, ये सब तुम आप सबको गुमराह कर रहे हैं। इनसे बचना है। जो कुरान और हदीस में है आप वही फॉलो करो। आप उस कुरान हदीस को आप पढ़ो। कुरान में सबसे पहली आयत कौन सी है? इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। और सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? शिर्क है। अल्लाह ताला ने सबसे पहली आयत इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ कि पढ़ो अपने रब के नाम से, तेरा रब बड़ा करीम है। अल्लाह क्या फरमा रहे कि पढ़ो। सबसे पहले आयत इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ो। पढ़ेंगे तभी तो कुछ पता चलेगा ना कि ये गलत है, ये सही है। सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? शिर्क है। लेकिन अल्लाह ताला ने इस आयत को पहले नहीं किया। शिर्क, इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। अल्लाह हर गुनाह को माफ कर देगा, लेकिन शिर्क को माफ नहीं करेगा। लेकिन अल्लाह ताला ने इस आयत को पहले नहीं किया। पहले किस आयत को आगे किया? इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, कि पढ़ो अपने रब के नाम से, तेरा रब बड़ा करीम है। क्योंकि पढ़ेंगे तभी तो पता चलेगा कि गलत क्या है और सही क्या है। तो मेरे भाइयों याद रखो कि पढ़ना है, कुरान हदीस पढ़ना है, कुरान हदीस पढ़कर काम करना है। कुरान पढ़ो, आपके पास कुरान मौजूद है, मस्जिद में मौजूद है, आप कुरान पढ़ो, आप हदीस पढ़ो। उसमें क्या लिखा है आप पढ़ेंगे ही नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा? और एक बार याद रखो कि अगर हम सबको किससे दुआ करना है? खुदा से दुआ करना है, खुदा के सामने झुकना है, खुदा से मदद मांगना है, किसी और से नहीं मदद मांगना है। ये बात याद रखना है। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।